एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यकीन नहीं हो रहा, अभी मुझे वीडियो डालते हुए लगभग 10-11 दिन ही हुए हैं और आज मैं अपने चैनल का पहला Q&A सेशन करने वाला हूँ। मैंने जैसे ही वीडियो बनाना चालू किया तो कई सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स मेरे पास आए और कई सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मुझे मेरे केस में सपोर्ट किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मेल्स आए हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे अलग-अलग क्वेश्चंस पर अपने एविडेंसेस भेजे हैं और कुछ एविडेंसेस तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैंने उन एविडेंसेस को मैंने ऑलरेडी दूसरे जो केसेस चल रहे हैं वहाँ फॉरवर्ड भी कर दिया है। उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किए हैं कुछ एविडेंसेस मैंने अपने खुद के क्रिएट करके नॉर्मलाइजेशन पे और जो मैंने कैलकुलेशन शीट पर दी थी उनको इंक्लूड किया है और मैंने कई सारे मेल्स में कैलकुलेशंस मेरे पास आए हैं, मैंने उनको भी अपने केस में इंक्लूड किया है। तो 10 दिन का ये जो सफ़र था उसमें मैंने कई सारे लोगों से मिला, कई नए कनेक्शंस बैठाए और हमारे जो केस है जिन जिन कैंडिडेट्स ने केस किया हुआ है, हम सभी एक साथ मिलकर आज की डेट में काम कर रहे हैं और आज के पूरे दिन में मैंने लगभग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपना अभी नितिन के केस में भी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे दिया। और जब मेरा केस होगा मुझे पता है कि मेरे जो कनेक्शंस नए बने हैं, नए फ्रेंड्स बने हैं, वो मुझे भी मेरे केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और अभी भी कर ही रहे हैं। तो आज का ये Q&A सेशन कुछ मेरे जो कुछ खास दोस्त हैं जिनके रेगुलर हर वीडियो में नीचे कमेंट आ रहा है, रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये Q&A सेशन बनाया है। क्योंकि कई सारे दोस्त हैं जिनसे मैं ऑलरेडी फ़ोन पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मेल्स पे कनेक्ट कर रहा हूँ, उनसे तो मेरी बातचीत हो जाती है, लेकिन इनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाती है। तो मैं ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनसे मेरी पर्सनल बातचीत नहीं हो पा रही है। आई होप आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे क्योंकि हर मेंबर जो ये कमेंट सेक्शन से मैंने जो पिक किया है, हर मेंबर खास है। अब चलते हैं पहले कमेंट की तरफ। ये नाम आप नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको मेरे इस वीडियो में दिखाई देगा और जब भी आप मेरा कभी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो ये नाम आपको हमेशा ही दिखाई देगा। इनका क्वेश्चन है कि भाई बस एक जवाब दे दो, ये दोनों क्वेश्चंस अगर चेंज कर लिए तो फेयर रिजल्ट कैसे आएगा? रवि गुप्ता को फिर भी जॉब पा जाएगा, पर्सनल गेनिंग के लिए कितना गिरोगे तुम? वाह 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 वाह! चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। शायद ये दोनों क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ये दोनों क्वेश्चंस वो 18th जेन के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर रहा है। 18 जेन के दो दो क्वेश्चंस हैं। अ, अभी मेरी रिसर्च जो मैंने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में की है, उसमें मुझे एक एमटीआई करके फैक्टर पता चला है। एमटीआई एक वेरिएबल है जो कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में यूज होता है। इस वेरिएबल की दिक्कत क्या है कि ये डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है और ये जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू जो होती है, अगर वो कम हो जाए तो पूरा ओवरऑल जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बहुत बेसिक सी मैथ्स है। तो 18 जन के तो दो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर बच्चों ने सही कर रखे थे। वो गलत हो जाने के कारण क्या हुआ है कि टॉप के जो 0.1 बच्चों का एवरेज है, 1% बच्चों का एवरेज है, मतलब 1000 में से जो टॉप वन बच्चे हैं, 75,000 टोटल बच्चे थे, टोटल 75 बच्चों का जो एवरेज है वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया है और ये उस नंबर को शो करता है और ये डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन एबनॉर्मल हमें देखने मिल रहा है इन दो क्वेश्चंस के कारण। तो अगर ये दो क्वेश्चंस हट जाएंगे तो जो भी एबनॉर्मल क्वेश्चंस का एबनॉर्मल नॉर्मलाइजेशन का जो क्वेरी है सभी बच्चों का हट जाएगा। तो इसलिए मैंने ये जवाब दे दिया है। अब इसको आप एक्सेप्ट करना चाहें करें, रियलिटी तो है यही है। सेकंड है फेक न्यूज। तो तुम जो भी लिखा हुआ है फेक न्यूज फैला रहे हो शायद लिखा हुआ है। तो भाई आप जान लीजिए फेक न्यूज नहीं है। आप देख रहे हैं कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जो भी नई ज्वाइनिंग्स होने वाली हैं उसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि ज्वाइनिंग इज सब्जेक्टेड टू द रिजल्ट ऑफ अभिनेतन केस। तो अगर अभिनेतन की पार्टी केस जीत जाती है, उनके पेटिशनर्स केस जीत जाते हैं, तो या भाई फेक न्यूज तो नहीं है, आपकी जॉब जा सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, फेक न्यूज इसमें कुछ नहीं है। अपनी झूठी सांत्वना आपको देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ पास्ट में पॉसिबल नहीं हो पाई है वो इस साल पॉसिबल नहीं होगी और फेक न्यूज़ नहीं है ये। आपकी जॉब जा सकती है या फिर जो सिलेक्टेड है उनकी जॉब जा सकती है अगर उनका गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है तो। कुछ नहीं होने वाला है इन बातों से, जॉइनिंग होने वाली है। हो सकता है जब आप कमेंट पढ़ो हो चुकी हो, सही बात है, जॉइनिंग हो चुकी हो। स्टे नहीं लगेगा, क्लॉज ऐड हो गया, कुछ मंथ है मैं ट्रेनिंग नो पॉसिबिलिटी और जो हो गया सो हो गया। अब रिफॉर्म्स फॉर नेक्स्ट लीव द रेस्ट, यही होगा। तो इस तरह के कमेंट्स मुझे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं।
कि आप केस कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, केस कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। नॉट ओनली मी, कई सारे जो टीचर्स वीडियो बना रहे हैं उसमें भी लिखा जा रहा है कुछ नहीं होगा। जो भी यूट्यूबर वीडियो बना रहा है उसके नीचे एटलीस्ट ये कमेंट तो देखने मिल ही रहा है कि कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये सारे कैंडिडेट्स, मुझे पता है कि ये सारे कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही हैं। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इनका काम ही ये है कि इन 1100 बंदों का, कि जैसे ही कोई वीडियो आता है तो उसके नीचे ये कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि कुछ नहीं होगा, केस वापस कर लो, कुछ नहीं होगा। ये मुझे कई तरह के कमेंट्स आ चुके हैं कि यार 30-40 लाख रुपए खर्च होंगे, 2 साल का टाइम लगेगा, तुम्हारे पास इतना टाइम देने के लिए है क्या? केस करने से कुछ नहीं होगा, केस करने से कुछ नहीं होगा, केस करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। इस तरह की चीजें इन लोगों ने लिख रखी हैं। तो इनका बेसिकली इंटेंशन दिख रहा है कि इनका कहीं ना कहीं इनको अंदर से पता है कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है बोनस की वजह से, वो बोनस सही नहीं दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन भी इम्प्रॉपर हुआ है। तभी ये आके जितने भी वीडियो यूट्यूब में केस के सिलसिले में जो वीडियो डलते हैं उसमें आके कमेंट कर रहे हैं। तो इन इस तरह के कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो भी बच्चे केस कर रहे हैं फुल फ्लेजेड, फुल फोर्स के साथ अपने केस को लड़ें, और जो सही है वही होगा। इनके कहने से कुछ होता नहीं है। ठीक है। और भी कई सारे कमेंट्स हैं, जैसे इन्होंने लिख रखा है कि तुम्हें क्या लगता है पूरे 18,000 की गलती से सिलेक्शन हुआ है, और तुम सिलेक्टेड में होते तो इतना ढोंग कर रहे होते क्या? मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर मैं सिलेक्ट हुआ होता तो डेफिनेटली मैं जितना ट्राई अभी कर रहा हूँ, जितना एफर्ट मैं अभी लगा रहा हूँ, उतना नहीं कर रहा होता। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन मेरी जगह कोई और होता जो मेरे जितना एफर्ट लगा रहा होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता। गलती अगर की है एसएससी ने, तो कोई ना कोई मेरी तरह होता। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ क्रांतिकारी हुए हैं बहुत बड़े बड़े। तो मैं तो काफी छोटा सा एफर्ट लगा रहा हूँ, उसी से सब लोग हिल रहे हैं। जो भी होगा, मैं अगर नहीं होता तो कोई और होता। और दूसरी चीज, पहला सवाल आपका ये था कि भाई साढ़े 18,000 की गलती से सिलेक्शन हुआ है क्या? 100% सही बात है ये। क्योंकि देखो, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है ना, तो जो भी कैंडिडेट है उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि, मतलब पहली चीज तो ये है कि 99% ऑफ द कैंडिडेट का रैंक चेंज हो जाएगा। एक ही रैंक चेंज होगा, एक रैंक ऊपर या नीचे होगा, 100 रैंक होगा, 4,000 होगा, 10,000 भी रैंक ऊपर नीचे होगा कैंडिडेट्स का, अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो। मैं कह रहा हूँ कि 10,000 तक भी रैंक चेंज हो सकता है इंसान का। बहुत सिंपल सी बात है। रिजल्ट रिवाइज के जो आउटकम्स हैं मैंने निकाले हैं अपने शीट से, बहुत ज्यादा हैवी चेंजेस हो सकते हैं। तो 99% ऐसे बच्चे होंगे जिनका रैंक चेंज होगा। अगर फाइनल रिजल्ट का रैंक जो अभी रिजल्ट आया उससे 99% अलग है, तो मैं तो कह सकता हूँ कि जितने भी 18,000 बच्चे हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो गलत बेसिस पे ही हुआ है। क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें 99% बच्चों का रैंक भी चेंज होगा, और उसमें से कई सारे बच्चे हैं जिनकी जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ जिस हिसाब से हम लोग केस लगा रहे हैं, अगर 18 के वो 2 क्वेश्चन सही हो गए, 18 के वो 2 क्वेश्चन सही हो गए, और ठीक ठाक हम लोगों ने बोनस यहाँ से 20th शिफ्ट से हटवा दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 2,500 लोगों की जॉब लेके जाऊंगा। जो अभी सिलेक्टेड है ना, उनको उनकी जॉब जाएगी, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं लेके जाऊंगा। जिसको जो करना है कर ले। और मैं इसीलिए केस कर रहा हूँ कि मैं तो अंदर होऊंगा ही, लेकिन जो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, कम से कम 2,500 बच्चे बाहर होंगे और हम 2,500 अंदर होंगे। जिसको जो करना है कर ले। यही इसीलिए केस किया गया है। जो सही है वही होगा। और अगर होगा तो मैं मैक्सिमम इम्पैक्ट इतना बता रहा हूँ कि 2,500 बच्चे बाहर करवाएंगे हम लोग। अब उसमें एसएससी जो भी रिश्तेदारी अपनी निभाना चाहे कि हमारा पहले बंदा सिलेक्टेड था, उसकी जॉब नहीं निकाली जा सकती, उसको कोई दूसरी जॉब दे देते हैं, वो एसएससी अपनी रिश्तेदारी निभाएगी। जो एसएससी के जिस आदमी ने पैसे खाए हैं वो देखेगा कि इनकी जॉब जिस तरह हिसाब से लगाई है। हमारा अगर केस जीता तो हमारा सीधा सिंपल रहेगा कि हमें जिस रैंकिंग के हिसाब से हमारी जॉब मिल रही है हम वही लेंगे। जो बाहर हो रहे हैं उनकी सरकार देखे और एसएससी देखे, उनकी अपनी रिश्तेदारी निभाए। तुम एडिशनल रिजल्ट की बात करो, एडिशनल रिजल्ट की क्यों बात करें भाई? ठीक है। हम तुमसे कोई चीज तुम्हारी थोड़ी मांग रहे हैं, जो चीज हमारी है हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है। जब आप हमारा रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा ना, और जब आपकी जॉब, जो जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है वो बाहर होंगे, वो करें एडिशनल रिजल्ट की बात। हमसे ना बोलिए एडिशनल रिजल्ट की बात, हम तो रिजल्ट ही चेंज करवाएंगे। इसीलिए केस किया जा रहा है। एडिशनल रिजल्ट की बात वो बंदा करेगा जिसकी जॉब अभी लगी हुई है और वो बाहर हो जाएगा, वो करेगा एडिशनल रिजल्ट की बात। ठीक है। अगले आते हैं हमारे स्पेशल कैंडिडेट, जो भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। सिलेक्टेड के ग्रुप में नॉन सिलेक्टेड भी घुस गए थे मिस्टर। अच्छा, ये नीति मैम वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसका है, उसकी एडमिन है। ये जो कैंडिडेट है उनकी एडमिन है ग्रुप की। सिलेक्टेड के ग्रुप में नॉन सिलेक्टेड लोग भी घुस गए थे मिस्टर, और ये सिलेक्टेड की इमेज खराब करने के लिए उन्हीं का प्लान था। मतलब ये कुल मिला के जो
बता रही कि हमारे ग्रुप के हम जो नॉन सिलेक्टेड केस कर रहे हैं वही ग्रुप ग्रुप में घुस के उस तरह की गाली गलौज कर रहे थे। इन्होंने सीधा सीधा हम पर नाम लगा दिया। ठीक है, सारू चौधरी, जो भी तुम्हारा तुम्हारा जो भी ग्रुप है, देखो जिस दिन मैंने वीडियो डाला था, पहली चीज तो जैसे ही मैंने वीडियो डाला उसके 10 से 15 मिनट के अंदर इनका वो ग्रुप ही डिलीट कर दिया इन्होंने। अब ये ग्रुप जो इन्होंने डिलीट कर दिया है और नया ग्रुप बनाया है, जिसकी मेरे पास ज्वाइनिंग लिंक भी अभी बहुत ज्यादा शेयर हुई है, बहुत ज्यादा रखी हुई है। जैसे ही मैंने वीडियो बनाया तो भाई 10 से 15 मिनट में आपको वो ग्रुप डिलीट करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों डिलीट कर दिया आपने वो 10 से 15 मिनट में वो ग्रुप? ग्रुप ही डिलीट हो गया, चैट्स ही सारी हट गई वहां से। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग जैसे नया ग्रुप बनता है, सबसे पहला जो इनका मैसेज आता है वो यही आता है। ये देखिए, ये इनका जो नया ग्रुप है नाम वही रखा हुआ है। न्यू ग्रुप बनता है और उसमें मेरा जो वीडियो है वो वहां पर उसका लिंक शेयर किया जाता है। और ये कौन है, जो जरा नाम पढ़िए जरा सभी लोग, ये क्या लिख रही हैं कि रिपोर्ट दिस एज मच एज यू कैन। ये जो वीडियो हमने डाला हुआ है ये मेरा ही वीडियो है, जिसका यहाँ पर मेटा डेटा दिख रहा है। तो रिपोर्ट दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मुझे पता है इस तरह के जब आप काम करते हो ना, इस तरह के जब आप काम करते हो, तो उससे सीधा सीधा दिखाई देता है, या उससे बदबू आती है इस चीज की कि आप लोग पैसे देके सिलेक्ट हुए हो। कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है, इसकी बदबू आने लगती है जब इस तरह के आप लोग काम करते हो तो। कि कुछ ना कुछ तो गलत ऐसा किया होगा ना आप लोगों ने, जिसके कारण आपका सिलेक्शन हुआ है। तभी तो आप इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो और कितना ज्यादा बिगड़ रहे हो इन सब चीजों को लेकर, और इस तरह की हरकतें कर रहे हो। कम से कम 200-250 रिपोर्ट करवाए होंगे इन वीडियो में, लेकिन वो वीडियो आज भी वहीं का वही है, कोई भी चेंजेस उस वीडियो में नहीं हुए हैं। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारे प्रूफ्स के भी वीडियो बनाने हैं। ठीक है, ये कुछ है, कुछ और भी कमेंट्स मेरे पास लिखे हुए हैं। जब कुल मिला के यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोस्टल असिस्टेंट बनने के लिए लड़ सकते हो, तो एमए वाला अपनी जॉब बचाने के लिए कितना लड़ेगा। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब इम्पैक्ट हो सकती है हमारे केस से, तो आपने थोड़ा किसी वकील से अगर पता कर लेते। अगर आप हम लोग पेटिशनर हैं, ठीक है, और एसएससी हमारा रेस्पोंडेंट है, तो आप लोग भी तो एक इंटरवेनर बन के, ये लोग आप लोग भी तो हमारी तरफ से थर्ड पार्टी जो बन के ज्वाइन कर सकते हो। एक वकील करो, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, अपन आपको भी देख लेंगे। आ जाइए कोर्ट में इंटरवेनर बन के। तो जब केस कर ही रहे हैं, हम हैं, एसएससी है, तो जब आपको लग रहा है कि आपकी जॉब जा सकती है, एमईए वाले कैंडिडेट की एमईए वाली जॉब जा सकती है, उसकी प्रोफाइल चेंज हो सकती है, तो इंटरवेनर बन के आ क्यों नहीं जाते? सही हो तो आ जाओ, ले आओ अपना वकील। कितना बड़ा वकील लाओगे? अब तो जॉब लग गई, अब तो ज्यादा बड़ा वकील ला सकते हो। ले आओ। जब सिलेक्शन लेने के लिए भी पैसे दिए होंगे, तो मतलब वकील करने के भी अच्छे खासे पैसे होंगे ना पूरे ग्रुप के पास। तो देख लेते हैं। 2017 में तो पेपर लीक का आरोप लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया था, पर लास्ट टाइम एसएससी ही केस जीता, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला। ऐसे क्या सीख मिलती है? तुम कितना भी एविडेंस कलेक्ट कर लो, एसएससी उस एविडेंस को अपने पैर के नीचे रखता है, समझा भाई? तो भाई कुल मिला के आप है ना, जुडिशियल सिस्टम जो है ना अपना, जुडिशियल सिस्टम है, और हमारे कंट्री जिस कानून से काम करती है उस पर आप सवाल उठा रहे हो, और पूरी पूरी जनता को आप ये बताना चाह रहे हो कि कितना भी गलत हुआ हो, लेकिन जुडिशियल सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कंट्री का, ये ऐसा आप कह रहे हो कि कितना भी आप आवाज उठा लो कुछ भी सही होने नहीं वाला। तो इससे सीधी सीधी बात पता चलती है कि जब आप किसी पद पर बैठोगे, किसी ऑफिस को ज्वाइन करोगे, तो आप किस तरह से उस ऑफिस को रन करने वाले हो। आप गलती करोगे, आप करप्शन करोगे, और आपका तो यही मानना है कि कोई अगर कंप्लेन कर देगा तो उससे क्या ही उखड़ जाएगा। ये आपके मेंटेलिटी बता रहा है, ये जो कमेंट है आपका, ये मेंटेलिटी बता रहा है आपकी, कि किस तरह की मेंटेलिटी है सिलेक्टेड की। इसी इन्हीं सब चीजों से बू आती है कि कुछ ना कुछ सिलेक्शन में धांधली हुई है पैसे की। इसी सबसे ये चीजों से बू आती है। वरना सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, उनमें पता नहीं क्यों बोनस दे दिया हुआ है। कोई एक्सप्लेनेशन उस चीज का मुझे एसएससी से नहीं उम्मीद है कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन आने वाला है कि उन्होंने वो बोनस क्यों दे दिया है। और ध्यान रखिए, जिस एंड तक हम लोग जा सकते हैं उस एंड तक हम लोग जाएंगे, जितने भी कैंडिडेट हम केस कर रहे हैं उस एंड तक जाएंगे, कि हम जब तक वो रिजल्ट को रिवाइज नहीं कर लेंगे, जब तक हम केस लड़ेंगे। बात इसकी नहीं है कि मैं इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करके कोई अच्छी जॉब ले सकता हूँ। बात यह है कि गलत हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं खड़ा हुआ हूँ, एक बार आगे बढ़ गया हूँ इस चीज को लेकर, तो मैं अंत तक आगे जाऊंगा, भले ही मेरे को कोई दूसरी जॉब मिल जाती है अगले सिलेक्शन में, लेकिन मैं ये केस तब भी वापस नहीं लूंगा, इसको अंत तक लेकर जाऊंगा। और जो 2500 बच्चे बाहर करके नए 2500 बच्चे अंदर होने हैं, वो करके रहूंगा। ठीक है। फिर हमारे जो फेवरेट कैंडिडेट है वो आ जाते हैं, लगातार कमेंट्स करते हैं।
इनके कैंडिडेट कमेंट सब हालांकि पढ़ूंगा तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। भाई तू सही प्रूफ कर दे कोर्ट में, एसएससी फिर भी नहीं करेगी। सही बात है, आप फिर यही बता रहे हैं सारे के सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड है उनका मेंटेलिटी यही है। कैसे लोगों को सिलेक्ट कर रखा है, इनका उनका कानून पे कोई विश्वास ही है। इसी तरह के बच्चे अगर मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में घुस जाएंगे, जिनको कानून पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि कानून किसी काम का नहीं है, कभी सही वाले का साथ नहीं देगा। ये लिखा है ना लॉ में काफी लूप होल्स होते हैं, बस तू ऐसे ही रिसर्च करता रहेगा। इससे सारी सारी मेंटेलिटी आपकी दिख रही कि कुल मिला के जो मेरा शक है, आप सब सारा जो शक है उसको सही मतलब सही साबित कर रहे हैं। इनकेस 1% कैथ में बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन बोनस हटाओ, एसएससी 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेगी, उसके बाद कैट डिसीजन के अगेंस्ट एसएलपी फाइल कर देगी हायर कोर्ट में, तो स्टॉल इसी में ही तो इसी में ही 1 साल निकल जाएगा। सही बात है। यही सब आप काम करने वाले हैं जब जॉब में जब जाएंगे ना, इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि आप करप्शन करने वाले हैं। कुछ नहीं होगा भाई, केस करना ही गलत है, इस तरह के मुझे जवाब देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ लंबे चौड़े जवाब है, कमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज है हो चुकी है, चप्पल घिस जाएगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। बॉलीवुड मूवी नहीं देखता क्या? ठीक है। तो भाई बॉलीवुड मूवीज तो मैं बहुत देखता हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी देखता हूँ, और बहुत अच्छी तरीके की देखता हूँ। मुझे अपने रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बॉलीवुड मूवीज के एग्जाम्पल्स के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है। मैं बॉलीवुड मूवीज देखने से ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। जिन किताबों को पढ़ा है, जिन रूल्स को मैंने, रेगुलेशंस को पढ़ा है एग्जाम देने के लिए, अगर उस आर्टिकल 14 को पढ़ने के बाद मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ ना, वो सबसे बड़ी गलती है। तो मैं आखिरी में सारे कमेंट्स को ना, मेरा इतना मन नहीं है सारे कमेंट्स को पढ़ने का और ना उसको प्रूफ करने का। मैं अपनी बात यहाँ रख चुका हूँ। ये जो केस चल रहे हैं ना, मैं पीछे हटूंगा, और मैं तो यही ट्राई करूंगा। मैं इतना सपोर्ट बाकी केसेस को भी कर रहा हूँ कि मैं किसी की केस को केस करने वाले को पीछे हटने नहीं दूंगा। केस को हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। अगर आपको सच में बहुत ज्यादा जेन्युइन तरीके से अपने जॉब लगने के बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी बहुत मुश्किल से जॉब लगी है, दोबारा लगने में आपको लग रहा है कि दोबारा नहीं लग पाएगी, तो अगला एग्जाम आप लोग नहीं दे पाएंगे, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, मैं सिंपल यही कहना चाहूंगा, मैं इस पक्ष में हूं कि जो सही है वो सही रिजल्ट है, वो रिजल्ट बने। और अगर मान लो किसी का नुकसान उस रिजल्ट से होता है, तो एसएससी देखे, और वो जो सिलेक्टेड वो जो कैंडिडेट है जिसका नुकसान हुआ है वो देखे, अपने के कोर्ट के सलग करे। क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे वो लोग होने चाहिए जो अपने मेरिट पर सही रिजल्ट जो रिवाइज होगा उसके हिसाब से सिलेक्ट होंगे। हमें किसी की दी हुई सहायता नहीं चाहिए कि आप एक एडिशनल रिजल्ट बनवा लेते हैं आप लोगों के लिए। जो एक्चुअल रिजल्ट है हमें वो चाहिए। जो एडिशनल रिजल्ट बनाने की बात हो रही है ना, जो बच्चे बाहर होंगे वो अपना एडिशनल रिजल्ट बनवा लें। और अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है कि हम लोगों का केस है, हम लोग केस कर रहे हैं जिससे आपकी को जॉब जा सकती है, आपको मन में कोई खटास है इस चीज को लेकर, कोर्ट में आ जाइए। ठीक है, कोर्ट में आ जाइए एक वकील लेकर, इंटरवेनर बनकर। केस तो जो भी हम कर रहे हैं पूरा जो सही है उसके लिए कर रहे हैं। मैं सामने आके कह रहा हूँ कि केस के कारण कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी भी जॉब लगी वो जा सकती है। कोर्ट ने भी रिटर्न ऑर्डर निकाल दिया। आपको कोर्ट के रिटर्न ऑर्डर लग रहा है कि कोर्ट मजाक कर रहा था, रिटर्न ऑर्डर है, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप कोर्ट की जो पावर है काफी ज्यादा उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलिए, अब मुझे अगला एक वीडियो बनाना है जिसमें मैं इवन नंबर्स के बारे में प्रूफ सबमिट करूंगा। इवन नंबर्स का जो मुझे क्वेश्चन बोनस से हटवाना है जिसके कारण रिजल्ट रिवाइज होगा ना, उस पर मुझे काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।